जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका क्यों कहा जाता है। ऐसी क्या वजह है कि एक ऐसे देवता जिनको कि वैष्णव भगवान नारायण का अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय जो है वो जगन्नाथ मंदिर में है। एक ऐसी जगह जो वैष्णव चार धामों में से एक है, जिनके मुख्य देवता भगवान नारायण हैं, उन्हें क्यों शक्ति के एक स्वरूप जो माँ दक्षिण कालिका हैं उनके रूप में विवेचना की जाती है। इसको जानने के लिए हमें जगन्नाथ धाम का जो मूल स्वरूप है उसको जानना पड़ेगा। और इसके लिए हम कोई भूमिका नहीं बांधेंगे और ना ही कोई कहानी आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम खुद भी कहानियों में बिलीव नहीं करते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप पूरी धाम जाएंगे तो किसी गाइड से या फिर कोई ऐसे पंडा लोग से पूछेंगे जिनको सच्चाई मालूम नहीं होगी, तो आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे। जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम हैं, वही शिव हैं, वही शक्ति हैं, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो इस तरीके की कहानी में जो सच्चाई है, जो उस धाम की मूल सत्यता है, वो छुप जाती है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। लोग जिनको मालूम नहीं होता कि जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका आखिर क्यों कहा जाता है, तो उस कहानियों में वो सत्यता छिप जाती है। तो हम जितनी जानकारियाँ इकट्ठा किए हैं आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप थोड़े से सत्य से अवगत हो सकें कि जगन्नाथ जी को आखिर दक्षिण कालिका क्यों कहा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आखिर तक बने रहें। जगन्नाथ धाम सबको पता है कि वैष्णव चार धामों में से एक है और उनके मुख्य देवता जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इनको यहाँ पर अवतार के साथ साथ अवतारी भी माना गया है। और जगन्नाथ मंदिर का अभी का जो स्ट्रक्चर है, अभी का जो मंदिर बना है, जब से ये मंदिर बना है, जगन्नाथ जी यहाँ पर मुख्यतः वैष्णव देवता के रूप में पूजा होते आ रहे हैं। मंदिर तो खैर अभी 1200 साल से बना है, लेकिन जगन्नाथ जी की उपासना बहुत सदियों से यहाँ पर होती आ रही है। मंदिर छोटा सा था लेकिन जगन्नाथ जी की यहाँ पर उपासना होती थी। लेकिन जगन्नाथ जी की उपासना से पहले, बहुत पहले से यहाँ पर माँ बिमला की उपासना की जाती थी और ये एक तंत्र पीठ हुआ करता था। इसीलिए आज भी जब जगन्नाथ जी की पूजा होती है उसमें बहुत सारे तांत्रिक रिचुअल्स फॉलो होते हैं, डेली के पूजा में भी, रथ यात्रा में भी और नवकलेबर में भी। क्योंकि ये धाम जो है वो उभय शक्ति उपासक और वैष्णव उपासक दोनों के लिए ही प्रमुख स्थान रहा है। और शक्ति उपासकों के लिए ये एक प्रमुख तांत्रिक पीठ हुआ करता था, आज भी है। लेकिन भले ही यहाँ पर तंत्र की उपासना नहीं होती हो, लेकिन सदियों से यहाँ पर तंत्र की उपासना होती आ रही थी। जब आप आद्य स्तोत्र सुनेंगे जो माँ शक्ति के लिए समर्पित है, उसमें 2 लाइन है उड़ीसा के बारे में, 2 स्थान है उड़ीसा के बारे में, जिसमें ये कहा गया है उड्र देशे च बिरजा बिमला पुरुषोत्तमे। अर्थात उड्र देश, जिसको कि जाजपुर अभी कहा जाता है, पहले उसको उड्र कहा जाता था। जाजपुर और उसके आसपास के इलाका को उड्र देश कहा जाता था, जहाँ पर जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ बिरजा है। और जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जो कि आज की पुरी के नाम से जाना जाता है और उसके आसपास का इलाका है जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, उसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो माँ बिमला है। और आद्य स्तोत्र तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने ज़माने से उसको लिखा गया है और उसमें जितने सारे देवियों का वर्णन किया गया है, भारत से लेकर लंका तक, वो सारे देवियों की उपासना तांत्रिक पद्धति से होती है और उनके पास तंत्र की उपासना की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बिमला का पीठ जो है, जो शक्ति पीठ के साथ साथ आद्या पीठ भी है, आदि शक्ति पीठ भी है, तो वो कितना पुराना है। और सिर्फ हिंदू तांत्रिक ही नहीं, बल्कि बौद्ध तांत्रिक, जैन तांत्रिक और सवर तांत्रिक भी यहाँ पर तंत्र सिद्धि के लिए आते थे। आज भी जगन्नाथ जी की पूजा में शवर तंत्र का बहुत प्राबल्य देखने को मिलता है। अगर हम तंत्र की बात करेंगे, आजकल लोगों के मन में तंत्र को लेकर जो भ्रांत धारणा है, तंत्र वो नहीं है। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आप देवता को पाने के लिए एक कदम और बढ़ाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से तंत्र की सिद्धि करते हैं तो ऐसा लोग कहते हैं कि आप देवताओं के साथ सीधे इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिस तरीके से
माँ तारापीठ के प्रमुख तांत्रिक थे श्री ब्रह्माखेपा जी। वो माँ तारा के साथ बात कर सकते थे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से तंत्र को सिद्ध किया था। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसके जरिए आप भगवान जी के पास एक कदम और आगे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आम लोगों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर आप भक्ति भाव से जाएंगे पूजा करने के लिए तो वैसे ही भक्त के भाव में भगवान जी हमेशा बांधे होते हैं, तो वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तंत्र कोई गलत चीज़ नहीं होती। तंत्र एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए आप उस पॉजिटिव एनर्जी के पास जा सकते हैं जिनको आप पूजते हैं। और कुछ देवियाँ ऐसी हैं जिनके पास तंत्र विद्या से तांत्रिक सिद्धि लाभ की जा सकती है। बहुत सारे लोग एक ही लाइन बोलते हैं, नीलाद्रौ तु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। ये एक लाइन नहीं है। जगन्नाथ जी सिर्फ यहाँ पर दक्षिण कालिका नहीं है। वो पूरा श्लोक ये है, उग्र तारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। अर्थात जो शूलपाणी है अर्थात बलभद्र जी है वो उग्र तारा का स्वरूप है। देवी सुभद्रा जो है वो माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप है और प्रभु जगन्नाथ जी जो है वो देवी दक्षिण कालिका का स्वरूप है। देवी उग्रतारा, देवी भुवनेश्वरी और देवी दक्षिण कालिका ये तांत्रिक उपासना के प्रमुख 3 देवियाँ हैं। अर्थात सिर्फ जगन्नाथ जी नहीं अपितु जो तीनों प्रमुख देवी और देवता हैं जगन्नाथ मंदिर के, वो तीनों को ही तांत्रिक विद्या में 3 देवियों के रूप में परिकल्पना की गई है। बलभद्र जी को देवी उग्रतारा के रूप में, माँ सुभद्रा को देवी भुवनेश्वरी के रूप में और जगन्नाथ जी को माँ दक्षिण कालिका के स्वरूप में तांत्रिक पूजा के अनुसार शक्ति उपासकों ने उनको इस तरीके से परिकल्पना की हुई है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, जगन्नाथ जी का जो दक्षिण कालिका का स्वरूप है वो सिर्फ शक्ति उपासकों के लिए है। जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है वो विष्णु उपासकों के लिए है। विष्णु उपासकों के लिए जगन्नाथ जी का दक्षिण कालिका का स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। माँ बिमला आदि पीठ की मुख्य पीठेश्वरी हैं और जो माँ उग्रतारा हैं, माँ दक्षिण कालिका हैं और माँ भुवनेश्वरी हैं, ये उनकी स्वरूप हैं और माँ बिमला के स्वरूप के साथ इनकी पूजा की जाती है क्योंकि ये तीनों देवियाँ तंत्र उपासना के प्रमुख देवियाँ हैं। वैसे चंडी हैं, चामुंडा हैं और भी बहुत सारे स्वरूप हैं जिनको कि तंत्र उपासना में देवी आदि शक्ति के स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। और उनमें से सबसे प्रमुख है माँ दक्षिण कालिका या फिर माँ काली के जितने भी सारे स्वरूप हैं आप उनकी तंत्र साधना में सिद्धि के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि माँ काली को इस संसार के इस पूरे ब्रह्मांड की संरचयिता के रूप में माना गया है और काली माँ का अर्थ होता है समय, वो समय जो कभी समाप्त नहीं होता। और जगन्नाथ जी जो कि अवतारी हैं, भगवान नारायण का स्वरूप हैं, उनको भी इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए जगन्नाथ जी जो हैं वो माँ दक्षिण कालिका के स्वरूप में ही पूरी धाम में पूजा होती आ रही है शक्ति उपासना और तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत। और जगन्नाथ धाम को छोड़कर आपने ऐसा कहीं पर नहीं देखा होगा, किसी धाम में नहीं देखा होगा, किसी भी मंदिर में पूरे विश्व में नहीं देखा होगा कि यहाँ पर सारे मतों को मानने वाले लोगों के मठ और मंदिर हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि वो जगन्नाथ जी को मानते हैं। उसमें से बहुत सारे जैसे बौद्ध और जैन लोग हैं, वो सदियों से यहाँ पर तंत्र सिद्धि के लिए आते थे। एक समय ऐसा था जब जगन्नाथ मंदिर बौद्ध तांत्रिकों के कब्जे में आ गया था और जो राजा थे वो लिटरली जगन्नाथ मंदिर को उनको देने के लिए पक्ष में आ गए थे। और वहाँ पर नीते धोबणी नाम का एक तांत्रिक थी, लेडी तांत्रिक थी, उन्होंने आके अपने तंत्र विद्या का जादू दिखाकर जगन्नाथ मंदिर को बौद्धों के अंडर जाने से रोक लिया था। और जब भी आप जगन्नाथ मंदिर जाएं तो भगवान जी का जो भोगो मंडप के ऊपर एक कलश रखा है उसको ज़रूर देखें क्योंकि वो उसका सबूत है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वजह बना था जगन्नाथ धाम को हिंदुओं को वापस देने के लिए। तो ये बात तो थोड़ी अलग थी। लेकिन अगर हम माँ दक्षिण कालिका की बात करें, जैसा मैंने कहा कि जगन्नाथ जी का दक्षिण कालिका का स्वरूप, जगन्नाथ जी का जो दक्षिण कालिका का स्वरूप है, जो वो स्वरूप धारण करते हैं, उसका विष्णु वैष्णव मत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो विष्णु स्वरूप है, जब वो जगन्नाथ जी के स्वरूप में पूजा होते हैं
तब दक्षिण कालिका का जगन्नाथ मंदिर के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि माँ दक्षिण कालिका जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी का रोष घर है, जहाँ पर भगवान जी की रसोई होती है, उस जगह की वो स्वामिनी हैं, उस जगह की वो रक्षा करती हैं। उस जगह की संपूर्ण जिम्मेदारी माँ दक्षिण कालिका के ऊपर है। और साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको कि कहा जाता है सप्तपुरी अमावस्या। सप्तपुरी अमावस्या के दिन माँ दक्षिण कालिका स्वयं जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी का जो नारायण स्वरूप है, जिस रूप में जगन्नाथ जी पूजा होते हैं, उनके लिए भोजन बनाती हैं। पूरे साल भर वो उस जगह की रक्षा करती हैं और साल में एक दिन वो जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती हैं। जगन्नाथ जी, जब जगन्नाथ जी के पूजा होते हैं वैष्णव मत में, तब दक्षिण कालिका उनके मातृ स्वरूप हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका के स्वरूप में पूजा की जाती है, वो शाक्त परंपरा के अनुसार होता है, वो तंत्र परंपरा के अनुसार होता है। अगर आप पुरी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि पुरी में बहुत सारे माँ काली के मंदिर हैं। उसमें से एक है माँ दक्षिण कालिका का स्वरूप, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में है। और उसके अलावा जो राजा हैं गजपति महाराज, उनका जो पुराना राजमहल है, वहाँ पर माँ काली का मंदिर है, जिसको कहा जाता है नौर काली। और माँ कृष्ण काली का मंदिर भी पूरी धाम में है। और अष्टचंडिका, जो कि तंत्र पूजा में प्रमुख देवियाँ होती हैं, अष्टचंडिका, उनका मंदिर भी पूरी धाम में है। किसी भी वैष्णव धाम में शक्ति के इतने सारे स्वरूपों की पूजा नहीं की जाती, शक्ति के इतने सारे स्वरूप को उस जगह की रक्षा करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता, जिस तरीके से जगन्नाथ धाम में होता है। क्योंकि ये पीठ सबसे पहले शक्तिपीठ हुआ करता था, अभी भी शक्तिपीठ है, लेकिन शक्तिपीठ के रूप में इसकी मान्यता सबसे पहले थी। और माँ विमला क्योंकि यहाँ पर पीठेश्वरी हैं, उनके स्वरूपों के रूप में माँ उग्रतारा, माँ दक्षिण कालिका और माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। लेकिन वही अगर हम वैष्णव पूजा पद्धति से देखें तो प्रभु बलभद्र जी को अनंत वासुदेव, माँ सुभद्रा को भुवनेश्वरी के रूप में और प्रभु जगन्नाथ जी को अनंत नारायण के रूप में पूजा की जाती है। अगर आप वैष्णव मत में देखेंगे तो वही तीन देवता अनंत वासुदेव, अनंत नारायण और माँ भुवनेश्वरी के रूप में पूजा पाते हैं। और वही तीन देवता शक्ति उपासना में, तांत्रिक पूजा पद्धति में माँ उग्रतारा, माँ दक्षिण कालिका और माँ भुवनेश्वरी के रूप में पूजा पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देवता वही समान हैं, लेकिन पूजा पद्धति के प्रकार भेद के अनुसार उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। जैसा मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, जगन्नाथ जी का जगन्नाथ स्वरूप के साथ जगन्नाथ जी का दक्षिण कालिका का स्वरूप का कोई भी लेना देना नहीं है। जगन्नाथ जी का जो दक्षिण कालिका का स्वरूप है वो सिर्फ शक्ति उपासकों के लिए है, और जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, वो वैष्णव उपासकों के लिए है। और ये जो श्लोक का आधा हिस्सा लोग कहते हैं नीलाद्रौ तु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका, ये जगन्नाथ जी का दक्षिण कालिका के स्वरूप के लिए कहते हैं। और नीलाद्रि शंख मध्य शतदल कमले, ये जो श्लोक है ये जगन्नाथ जी का विष्णु स्वरूप अर्थात जगन्नाथ जी का जगन्नाथ स्वरूप के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग हैं। वैसे भी जगन्नाथ जी को माँ विमला के भैरव के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर शक्ति होती है वहाँ पर भैरव भी होते हैं। तो ऐसा माना जाता है शक्ति कथाओं में कि जगन्नाथ जी जो हैं वो माँ विमला के भैरव हैं। और पुरी के आसपास, जगन्नाथ धाम के आसपास और पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी जगह यहाँ पर हैं जहाँ पर माँ दक्षिण कालिका की पूजा की जाती है। और उसमें से खास एक जगह है बीरो गोविंदपुर, जहाँ पर माँ दक्षिण कालिका का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से जगन्नाथ जी की तरह है, अर्थात माँ की जो मृण्मयी मूर्ति है वो बिल्कुल जगन्नाथ जी की तरह है। वैसे ही बड़ा मुंह और बड़ी बड़ी आँखें हैं, सिर्फ माँ जीभ निकाली हुई हैं यहाँ पर। अगर आप जगन्नाथ जी को ध्यान लगाएंगे और माँ दक्षिण कालिका को देखेंगे जो माँ बीरो गोविंदपुर में है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जगन्नाथ जी को नहीं देख रहे हैं। और माँ की और दो बहनें हैं जो बीरो प्रतापपुर की माँ कामरूपा काली हैं और समजाजपुर की माँ उग्रतारा हैं। ये तीनों बहनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है और यहाँ पर भी माँ काली के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ उग्रतारा, माँ दक्षिण कालिका और माँ कामरूपा कालिका, तीनों रूप में यहाँ पर माँ की पूजा की जाती है।
अगर आपको कभी मौका मिले काली पूजा के समय यहाँ पर आके माँ के दर्शन ज़रूर करें और फील करें कि जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका के रूप में अगर देखेंगे तो किस तरीके से दिखेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, जगन्नाथ जी को दक्षिण कालिका के रूप में क्यों पूजा की जाती है और कौन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।